इंद्रावती भवन लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र के माध्यम से पता चला है कि राज्य शासन शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के हितों पर कुठाराघात करते हुए बगैर सबका संविलियन का निर्णय लिए बगैर नया शिक्षक पद का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका नवीन शिक्षाकर्मी संघ छत्तीसगढ़ पुरजोर विरोध करता है। निश्चित रूप से हम राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री जो लगातार किसानों के लिए और छत्तीसगढ़ के जनता के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए जिस प्रकार से 2 घंटे में किसानों की कर्ज माफ़ी, धान की समर्थन मूल्य 2500 रुपया और उसी प्रकार से घरेलू बिजली बिल को हाफ करने का निर्णय लिया गया, निश्चित रूप से ये जन कल्याणकारी नीति के अंतर्गत हम सब मानते हैं। लेकिन आज जो लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से जो विज्ञापन जारी हुआ है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ स्थलों में, जंगलों में लगनपूर्वक, कर्तव्यपूर्वक, निष्ठापूर्वक सेवा देने वाले शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के साथ एक प्रकार के छल है। हम सब पूरे प्रदेश के शिक्षाकर्मी बगैर संगठन के भेद के जिस प्रकार से 2012 में शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा और 2017 में संघर्ष समिति बनाकर एक बड़ा संघर्ष किए, उसका परिणाम भी मिला और पुनः हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। साथियों, अगर अलग अलग भागों में हम बटे रहें तो निश्चित रूप से हम सबका नुकसान है। अब ये समय ऐसा है कि हम सबको एकजुट होकर राज्य शासन के खिलाफ, राज्य शासन के इस निर्णय के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा और ज़रूरत पड़ी तो हम सब बिना साथियों के चंदा लिए, चंदा वसूली किए इस निर्णय का विरोध करते हुए न्यायालय का शरण लेने के बारे में भी हमको विचार करना पड़ेगा। साथियों, यहाँ बहुत सारे संगठन हैं। किसी भी शिक्षाकर्मी या शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग को अलग से चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। जितने पदाधिकारी हैं उतने ही मिल बैठ के अगर राज्य शासन के इस निर्णय का विरोध न्यायालय के माध्यम से करेंगे तो यही उचित रहेगा और इसमें हम सबको सफलता भी मिलेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम सबको वर्ग 1, 2 और 3 के भेद को मिटाकर, संगठनवाद को छोड़कर पुनः एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। ये फूट डालो और राज करो की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। छत्तीसगढ़ है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और हम उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए हम प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से पुनः निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं 1,80,000 शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग व शिक्षक के तरफ से कि निश्चित रूप से आप समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का 8 वर्ष का बंधन समाप्त कर स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय पहले लें और उसके बाद नया शिक्षक भर्ती का आदेश जारी करें या निर्णय लें, परीक्षा के माध्यम से हो या चयन समिति के माध्यम से। किसी भी शिक्षक पंचायत या शिक्षक संविलियन हुए साथियों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपने साथ व अपने साथियों के साथ हो रहे कुठाराघात को चुप बैठकर सहन करने वाले नहीं हैं। हम संघर्षशील संगठन के नाम से जाने जाते हैं, संघर्षशील कर्मचारी के नाम से जाने जाते हैं शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग और जो संविलियन हुए शिक्षक एलवी संवर्ग। निश्चित रूप से भारत के इतिहास में 2 बड़े आंदोलन हुआ और दोनों बड़े आंदोलन में हम सब ने लाभ पाया और वो लाभ कोई छोटा मोटा लाभ नहीं था। एक बार पुनरीक्षित वेतनमान और एक बार संविलियन जैसे महत्वपूर्ण आदेश हम सब के प्रयास से जारी हुआ, जिसमें प्रदेश के 1,80,000 शिक्षाकर्मियों का पूर्ण रूप से योगदान रहा। साथियों, संघर्ष का समय है, निवेदन का समय है और न्यायालय में शरण लेने का समय है। हम सबसे पहले राज्य सरकार से 1,80,000 शिक्षाकर्मी व संविलियन हुए शिक्षक के तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि हमारे साथियों के
हितों के साथ कुठाराघात न किया जाए। और हाथ जोड़ने के बाद नहीं तो निश्चित रूप से हमारे पास दूसरा ऑप्शन स्कूल छोड़कर मैदान में उतरने का है। हम स्कूल बंद करके सड़क में भी उतरने के लिए तैयार हैं। और तीसरा, अगर राज्य शासन इसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से हम सब बिना किसी साथियों से चंदा लिए, चंदा वसूली किए सभी पदाधिकारियों से अपील करते हैं कि हम सबको अपने साथियों के हित के लिए न्यायालय का शरण भी लेना पड़े तो निश्चित रूप से हमें एकजुटता के साथ न्यायालय के शरण लेना चाहिए। मैं प्रदेश के समस्त संगठनों, समस्त शिक्षाकर्मी और शिक्षक नेताओं से निवेदन करता हूं कि बिना किसी संगठन के भेदभाव के, बिना वर्ग 1, 2, 3 के भेदभाव के, बिना मन में मैल रखे आपसी मतभेद को तिलांजलि कर पुनः हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। और इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं पूरे 1,80,000 शिक्षाकर्मियों का आह्वान करता हूं कि अगर राज्य सरकार इस निर्णय को नहीं बदलती है या फिर हमारे जो संविलियन से वंचित 45,000 साथी, 48,000 साथियों का अगर स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए बगैर अगर नया भर्ती प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम सबको सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और आप सबका सहयोग, आप सबका साथ, निश्चित रूप से हम सब सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ विकास सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष नवीन शिक्षाकर्मी संघ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।